Hello dear students, today I am going to continue chapter 11 of Economics Standard 12 Commerce session number 4 of Emerging Issues in Indian Economy. In last different session, starting with the first session, I started and gave the information that is introductory part of the emerging issues with the help of that basic migration urbanization related things. Thereafter I started the meaning of migration with the help of some examples and the two meaning. Also one flowchart were there related to the types, that was in the second session. With the help of that flowchart I gave the types of the migration, place based and region based, and in last session I gave the detailed information related to the place based migration, that is relation with the internal, international, within the country, within the boundary of the country, outside of the boundary of the country, or outside of the country. That was the relation with the particular point, place based, with the example. Also I started region based migration. Under that, the first one, migration due to pull factors, that is person gets attracted to the lifestyle and also the modern infrastructural facility of the urban areas, that is the part migration due to pull factors. So उसका भी हमने example देखा था. उसके बाद आज today I will going to start the particular point and continue with the reason based classification. Point number 2, migration due to push factors. क्यों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पुश किया जाता है? पहले में हमने देखा था पुल किया जाता था, वो अपने आप पुल होते थे बिकॉज ऑफ दैट अट्रैक्शन ऑफ द लाइफस्टाइल एंड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज. ये बारी बारी आएगा वर्ड, क्योंकि उसका हमको डिफ्रेंशिएट क्रिएट करना है, दैट इज द रीजन. और पुश में क्या होगा? लेट्स स्टार्ट विद द माइग्रेशन ड्यू टू पुश फैक्टर्स. हियर इट इज. व्हेन पीपल लिविंग इन विलेजेस आर फोर्स्ड टू लिव देयर विलेजेस ड्यू टू lack of business or occupational, or when they are limited educational facilities, and the fourth one, when they are forcibly pushed to cities. This whole process, these things, it is known as forcible migration or migration due to push factors. कई बार एक मार्क में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एकदम सिंपल सा आंसर होता है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द पुश फैक्टर, दैट इज़ फोर्सिबल इन माइग्रेशन, लेकिन हम नहीं लिख पाते. दैट इज़ द रीज़न बिकॉज उसको शायद उस टाइम पे याद रखना जरूरी होता है लेकिन भूल जाते हो. कीप इन माइंड द पर्टिकुलर वर्ड फोर्सिबल माइग्रेशन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिटेल ऑफ दिस थिंग. समटाइम्स पीपल they are forcibly come out, means they want to do the work in the same areas, in the rural areas, but forcibly they have to change the place. The reason is that they are living in villages and are forced to live ड्यू टू लेक ऑफ बिजनेस. गांव में, छोटे छोटे शहरों में शायद बिजनेस कम हो जाता है. जनरली विलेजेस में प्रॉब्लम ज़्यादा होता है. 5,000 या कम, उससे 7,000 से कम जो भी उसका पॉपुलेशन था उससे कम पॉपुलेशन होता है. मे बी द फैसिलिटी आर नॉट अवेलेबल, सो लेक ऑफ बिजनेस, राइट. उनको वहाँ से निकालना पड़ता है. सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, लेकिन वहाँ निकालना नहीं, वो नहीं चाहते वो ना निकले वहाँ से, लेकिन रीज़न के उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है. दैट्स वाई. ऑल्सो ऑक्यूपेशनल, क्योंकि उनका व्यवसाय जो होता है शायद उस व्यवसाय की उस गांव में ज़रूरत नहीं होती है. एंड यू नो द सम ऑफ द रिलीजियस रिलेटेड थिंग्स आर देयर. तो गांव ऐसा होता है कि उसकी ज़रूरत वहाँ नहीं होती. आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर पीपल दोज आर वर्किंग ओनली इन दैट रिलीजियस थिंग्स, तो उनकी वहाँ ज़रूरत नहीं होती, तो उनको वहाँ से निकलना ही पड़ता है. अच्छा, कई ऐसे ऑक्यूपेशन हैं जिसकी शायद किसी ना किसी रूरल नहीं लेकिन अर्बन एरिया में भी ज़रूरत पड़ती है, तो रूरल में ऐसे लोग नहीं चलते. मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि बाद में हमें डिटेल आपको देना ही है. सो सिंपल थिंग इज दैट कि ऑक्यूपेशन शायद उनका सेट ना हो वहाँ पर, और व्हेन देयर आर लिमिटेड एजुकेशनल फैसिलिटीज़, राइट. एजुकेशन के लिए फैसिलिटीज़ नहीं होती है और उनका जो एजुकेशन है उनके हिसाब से शायद यहाँ कुछ काम नहीं होता है. दैट्स वाई दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बट द फोर्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्हेन दे आर फोर्सिबली पुश्ड, राइट, to cities, it is known as migration due to push factor या forcibly और forcible migration. ये क्यों होता है? क्यों लोगों को एक गांव से निकाल कर या भेजकर दूसरे शहर में या बड़े गांव में भेजा जाता है? सिंपल रीज़न, बिजनेस नहीं चल रहा है, उनके पास ऐसा व्यवसाय नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, दैट्स वाई दे हैव टू मूव. तो यहाँ उनको पुश किया जाता है कि यू हैव टू forcibly, you have to change the place, you have to
go from here, you have to choose the another place for the particular business or occupation. The simple thing is there, वो नहीं जाना चाहते फिर भी उनको भेजा जाता है, that's why it is push. अदरवाइज अपनी मर्जी से जा रहा है तो पुल फैक्टर है, वो तो किसी अट्रैक्शन से जा रहा है, यहाँ अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ फैसिलिटीज नहीं है, that's why they have to move. Now we can say after study region based migration, we studied 2 points, that is pull factors and push factor. So because of the two things you understand, you have that knowledge regarding that one, okay, what are the different of the pull factors are there and what are the different of the push factors are there. So because of these two different factors, what the particular migration can be. First one, A, in attraction based migration, so another name of the pull factor, attraction based migration. One more question, मैं बारी बारी इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको मालूम पड़े और आप उसको याद रख सको, राइट. दैट इज द अट्रैक्शन बेस्ड माइग्रेशन. इकोनॉमिकली वेल ऑफ विलेजर्स, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. रीज़न इज देयर, यहाँ अट्रैक्शन खींचने के लिए होता है, अट्रैक्शन कुछ ना कुछ देने के लिए होता है. तो सिंपल अट्रैक्शन बेस्ड माइग्रेशन, दैट इज इकोनॉमिकली वेल ऑफ, राइट. The facilities, the different things are there. So that is villagers move to cities for better lifestyle. And the decision is voluntary. यहाँ आपके ऊपर डिपेंड है, you have to, you want to, you are, आपको नहीं जाना है, आप नहीं जा सकते. So compulsorily और compulsion नहीं है, force नहीं है. अगर इसका डिफरेंस आए तो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिलेबस में डिफरेंस तो है नहीं, लेकिन आपके सामने है डिफरेंस बिटवीन पुश एंड पुल फैक्टर्स. ये दो डिफरेंस बहुत है, उसका मीनिंग लिख दो, उसका एग्जांपल लिख दो, राइट. क्यों अट्रैक्शन हो रहा है वहाँ, क्यों अट्रैक्शन नहीं हो रहा, क्यों पॉसिबली जा रहे हो, ये लिख सकते हो आप. दैट इज़ द थिंग. सो सिंपल थिंग कि ये जो पर्टिकुलर अट्रैक्शन बेस्ड माइग्रेशन है, पुल फैक्टर है, वो इकोनॉमिकली वेल ऑफ है, विलेजर्स मूव होते हैं, राइट, बेटर लाइफस्टाइल के लिए, और उसका जो डिसीजन है वो वॉलेंटरी है, यहाँ फोर्स नहीं है. बी, सेकंड थिंग, if the migration is based on the lack of facilities, right, another name that is push factors, lack of the facilities, to improve economic standards or employment opportunities for economically vulnerable. આપણે ઘણી વાર એવું કહે છે કે ફોર્સફુલી તમને જવાનું કહેવામાં આવે છે, રાઈટ. તો this vulnerable, we can say that type of the things are there. कई बार ऐसा होता है कि ये लोग जाना नहीं चाहते, तो ये ऐसे लोग हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि वीक है, राइट, और उनको बेसिकली फिजिकली या इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनको यहाँ से भेजना पड़ता है. तो वल्नरेबल पीपल, दैट इज़ द ग्रुप ऑफ द पीपल. सो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड नहीं है, उनका बढ़ाना है, राइट. सो दैट्स वाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव करने के लिए, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा क्रिएट करने के लिए, फॉर दैट इकोनॉमिकली वल्नरेबल ग्रुप्स, दैट ग्रुप्स इकोनॉमिकली फिजिकली नॉट स्ट्रॉन्ग, उनको यहाँ से जाना पड़ता है. दैट इट कैन कॉल फोर्सफुल और कंपल्सरी माइग्रेशन. दैट इज द अनदर नेम ऑफ द पर्टिकुलर पुश फैक्टर्स, राइट. सो उसको फोर्सफुल माइग्रेशन भी बोल सकते हैं, उसको कंपल्सरी माइग्रेशन भी बोल सकते हैं. सो हियर द कंप्लीशन ऑफ द पुश फैक्टर. वंस अगेन, just keep in mind the factors with the help of the different sectors, pull, push, right. And also we discussed that two things, that was the internal, international. तो चारों के डिफरेंस, यानी दोनों टू के ग्रुप में जो दोनों हैं उनके डिफरेंस आपको मालूम पड़ गए हैं, राइट. आगे भी हमने डिस्कस किया है, लेकिन वहाँ डिफरेंस की बात नहीं होती, लेकिन उसमें भी डिफरेंस याद रखना. इंटरनल, इंटरनेशनल क्या है, उसका मीनिंग और एग्जाम्पल, वो गुजरात वाला मैंने आपको दिया था, अगर आपको याद हो तो. गुजरात से बाहर की सिटी में जाओ, राइट, दैट इज़ विद इन द कंट्री, और गुजरात से बाहर की कंट्री में जाओ, दैट इज़ आउटसाइड ऑफ द कंट्री. सो ये सब उसके डिफरेंशिएट पॉइंट हो सकते. सो या 2 या 3 मार्क में आ सके तो आपको लिखना पड़ेगा. दैट इज़ द थिंग. सो दैट्स द एंड ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द, दैट इज़ द 4 different types, region based. Before that we completed that place based. So that is the end of the information of the things. Now moving towards the next point, causes of migration. यहाँ मैंने सिर्फ एक लिस्ट बनाया आपके लिए, आप उसको एक बार देख लो. दैट इज़ द रीज़न. उसका कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि क्यों दिया गया है, ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए. इन नेक्स्ट सेशन आई विल गिव द इन्फॉर्मेशन इन डिटेल. सो कोजिस, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं इसलिए मैंने आपको पहले लिस्ट दे रहा हूँ. इकोनॉमिक कोजिस फॉर एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, पैसों के लिए, या जो इकोनॉमिकली कोजिस होते हैं वो क्यों क्रिएट होते हैं,
सो फॉर गेटिंग द जॉब, व्यवसाय बिजनेस के लिए आपकी ट्रांसफ़र होती है, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सटेंशन होता है, यू कैन से दैट समटाइम्स इट हैपन्स के माइनिंग रिफाइनिंग सेक्टर्स होते हैं, प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के रिलेटेड होती है, तो गोल्ड रिलेटेड होती है, तो उसके हिसाब से शायद पर्टिकुलर प्लेस होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ होता है, तो उस टाइम पे रिलेटिवली पॉपुलेशन लो होता है, तो सिंपल थिंग दे हैव टू माइग्रेट टू दैट प्लेस, वहाँ उनको आना पड़ता है। तो माइग्रेशन हो सकता है पैसों के लिए, टू अटेंड बेटर क्वालिटी एजुकेशन, अच्छा क्वालिटी एजुकेशन मिले, सिटी में जाओ, to get modern health services because it is not available in rural areas, that's why people are moving. प्लान्ड माइग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए भी आ सकता है। प्लान्ड माइग्रेशन ऐसा होता है कि 1 or more group of the persons are away from the native for performing economic activity in distant places, right? तो ये पूरे का पूरा एक ग्रुप होता है जो अपने हिसाब से एक प्लेस छोड़ता है। सोशल कोजेस, राइट, सामाजिक मैरिज होते हैं, खास करके लड़कियों को ये प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकते, लेकिन वुमन लिव्स द पर्टिकुलर नेटिव, राइट, टू गेट रेस्पाइट फ्रॉम द सोशल रिचुअल्स, कई सोशल रिचुअल्स ऐसे हैं ट्रेडिशनल, ऑर्थोडॉक्सीज हम बोलते हैं, रूढ़िचुस्त, राइट, तो अर्बन सोसाइटी में लिबरलिटी होती है, थिंकिंग थोड़ा लिबरल होता है, तो वहाँ वो माइग्रेट होते हैं। पॉलिटिकल कोजेस, राजकीय जो कारण होते हैं, वॉर, अनरेस्ट होता है, राइट, कई बार ऐसा होता है, उसके लिए हमें प्लेस छोड़ना पड़ता है। एंड अवॉइड फ्रिक्शन, रायोटिंग है, फ्रिक्शन अकर, पीपल वांट टू मे बी प्रीफर नॉट टू स्टे देयर, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है, पीसफुल नहीं मिलता है, सो दैट इज़ द फ्रिक्शन, घर्षण ना हो इसीलिए, दैट इज़ द थिंग। सो दैट्स द एंड ऑफ द कोजेज ऑफ माइग्रेशन। ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं, बिकॉज दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई आई गिव द बेसिक पॉइंट्स हियर। In next session I will start and give the detail of these courses. Thank you.